बढ़े तो चैनल ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोग जो है सभी बच्चे प्लीज़ जो नए बच्चे जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और शेयर उन बच्चों तक कर दें, है ना, जो जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत हो। लाइक जो है वो सेशन स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर हम लोग लेने से पहले आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे हमेशा की तरह, और कमेंट करेंगे जो भी आप लोगों को डाउट होगा। इस मैटर अराउंड अस प्योर लेक्चर अवेलेबल नहीं है। हाँ, अवेलेबल नहीं है तो वो अवेलेबल हो जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है। वो लेक्चर भी हम लेंगे। हेलो सनी सिंह। हाँ, जामिया में सिर्फ 10th का सिलेबस आएगा, ठीक है। जामिया में सिर्फ 10th का सिलेबस आएगा। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। तो आज का लेक्चर क्या है भाई? टेंस। ये ग्रामर है हमारा, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है टेंस। टेंस, ठीक है। तो टेंस देखो इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस जो है वो वर्ब का ही फॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं कि जैसे कि टेंस अगर हम लोग पढ़ते हैं तो टेंस में हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। टेंस में हम लोग, गौर से समझिए, टेंस में हम लोग पढ़ते हैं वर्क के बारे में, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं टाइम के बारे में। टाइम के बारे में टेंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्क के बारे में पढ़ेंगे और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। वर्क और टाइम में हम लोग तीन टाइम के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है भाई? पास्ट। दूसरा क्या है? प्रेजेंट। और तीसरा क्या है? फ्यूचर। तो टाइम में हम लोग ये इन तीन टाइम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे टेंस में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ओके। कुणाल वार्ष्णे, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल अहद, सर डेट बताइए जामिया के टेस्ट की। आप लोग वेबसाइट चेक करें, वहां पर डेट होगा, ठीक है। आप इम्प्रूवमेंट इन सेंटेंस भी करा दूंगा, ठीक है सनी सिंह। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस के बेस पर तो उस दिन मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे जो है हमारा क्या है, हम लोग क्या बोले कि टेंस में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्क के बारे में पढ़ेंगे और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम जो है हम लोग तीन टाइम के बारे में पढ़ते हैं टेंस में, पास्ट टाइम के बारे में, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि वैसा सेंटेंस हो जिसमें इन तीन टाइम के बारे में डिस्कस किया गया हो, इन तीन टाइम के बारे में उस सेंटेंस कुछ बता रहा हो, तो वो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। अब वर्क जो है, अब वर्क कैसा कैसा होता है भाई, है ना। वर्क होता है इंडेफिनिट, ठीक है। और क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। यानी कि टेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? तीन टाइम के बारे में पढ़ेंगे और काम, ये चार काम के बारे में पढ़ेंगे। चार देखिए यहाँ काम का टाइप्स है। तो चार वर्क हमारा क्या है भाई? इनडेफिनिट, जिसमें कि काम का पता नहीं चलता है कि वो काम जो है वो निश्चित है, अनिश्चित है, इस तरीके का, है ना, इनडेफिनिट। कंटिन्यूअस, काम जो हो वो चल रहा हो, ठीक है। काम जो हो वो मतलब क्या हो? जारी हो, ठीक है। काम जारी हो या फिर काम चल रहा हो, ठीक है। और परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका हो, अब उसके बाद कोई काम अब नहीं बचा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है कि काम पहले से चलता आ रहा है, मतलब पहले किसी पॉइंट पर काम शुरू हुआ है ना, और फिर वो काम चल रहा है ना, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। तो ये वर्क का यहाँ इतने टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ वर्क जो है हम लोग पढ़ते हैं टेंस में, और टाइम जो है वो 3। तो हर एक टाइम में ये 4 वर्क हम लोग पढ़ते हैं, हर एक टाइम में ये 4 वर्क पढ़ेंगे। यानी पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। उसी तरह प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। गुलजार, वालेकुम अस्सलाम। तो इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये टेंस जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्क और टाइम, इन्हीं दोनों चीज के बारे में हम लोग एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं।
अब अकॉर्डिंग टू फॉर्म हम लोग क्या बोले थे कि टेंस जो है वो वर्ब का फॉर्म है, तो इसमें हम लोग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कौन कौन सा वर्ब, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 1 प्लस ING। ये वर्ब के बारे में हम लोग इस्तेमाल इन्हीं चारों वर्ब के बारे वर्ब को हम लोग टेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए बोला गया कि टेंस क्या है भाई, वर्ब का फॉर्म है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्म देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस, और जो फॉर्म है वर्ब का उस पर हम लोग 3 तरह के टेंस पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया गया है कि आई राइट, और ये राइट जो है ये वर्ब का 1 है, रोट जो है ये वर्ब 2 है, ठीक है। ये वर्ब 1 ही है, लेकिन फ्यूचर में हम लोग वर्ब 1 का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब का फर्स्ट। आई बात समझ में। अभी हम लोग 1 बाय 1 सारे टेंस को क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, और इस पर क्वेश्चन जामिया में आता है। एक सेंटेंस दे दिया रहेगा, है ना, ब्लैंक, बीच में ब्लैंक दिया रहेगा, और फिर ऑप्शन में उस ऑप्शन रहेंगे 4 कि उस ब्लैंक में क्या फिल होगा, ठीक है, और टेंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। ओके, आगे बात समझ में। तो हम लोग 1 बाय 1 सारे टेंस को अभी हम लोग कवर करेंगे। पहला देखो, पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, है ना। प्रेजेंट टेंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोला जाता है इसको। और इसमें हम लोग को ये 4 फॉर्म पढ़ना है प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे इसको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये 4 फॉर्म है प्रेजेंट टेंस के। यानी कि प्रेजेंट में काम का अगर पता ना चले तो वो इंडेफिनिट में आएगा, प्रेजेंट में काम चल रहा होगा तो उसको कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट बोलेंगे। काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद को वो काम अब नहीं करेगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई काम जो है पहले किसी पॉइंट से शुरू किया गया है ना, और फिर वो काम जो है वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग सारे टेंस को हम लोग देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पर देख लिए क्या लिखा हुआ है कि इट डज नॉट इंडिकेट वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और नॉट। दैट मीन्स कि ये इंडिकेट नहीं करता है कि काम मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट होगा, ये फैक्ट होता है, फैक्ट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इसको अगर हिंदी में हम जरा देखें तो हिंदी से कैसे पता चलेगा कि किसी भी टेंस के, किसी भी हिंदी वाक्य में, हिंदी सेंटेंस के आखिर में, है ना, ता है, ती है, ते है, ते हो, ये सेंटेंस के आखिर में हो, है ना, हिंदी सेंटेंस के आखिर में हो, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहां पर लिख देते हैं कि जैसे कि राम, है ना, आम खाता है, खाता है, ठीक है। और यहां पे क्या आया, ता है आ गया, तो ये कैसा टेंस में आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो, किसी भी सेंटेंस में हमारा 3 चीज होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर ये भी चीज जानना है कि सब्जेक्ट किसको बोलेंगे भाई, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, वर्ब किसको बोलेंगे, ये भी समझ में आना चाहिए। तो सब्जेक्ट होता है डूअर, यानी कि काम करने वाले को बोलते हैं सब्जेक्ट, और काम जिस पर किया गया हो, है ना, जो काम जिस पर किया गया उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये क्या हो गया भाई, रिसीवर हो गया, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये वर्ब जो होता है वो काम करने वाला जो वर्ड होता है ना, डूइंग वर्ड, एक्शन वर्ड, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट है, जिस पर काम किया जाता है, जो वर्क को, जो काम को रिसीव करता है ना, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्ब के बारे में आप लोग जानते हैं कि डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ब बोलते हैं। आई बात समझ में। तो स्ट्रक्चर देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा और इसमें जो वर्ब का यूज होगा वो वर्ब 1 होगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, और ऑब्जेक्ट होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है। अब यहां पर एग्जांपल हमने बताया कि राम आम खाता है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम करने वाला होता है, तो राम होगा, तो राम लिख देंगे हम। यहां पर क्या लिखेंगे, राम लिख देंगे, ठीक है। अब वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, खाना का क्या होता है, ईट, तो ईट लिख देंगे, ठीक है।
अब क्या बोला जाता है, राम क्या खा रहा है भाई, तो आम खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यानी कि उस पर आम पर काम कर रहा है राम, तो क्या हो जाएगा, मैंगो जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये सेंटेंस बन गया। अब यहां पर एक और चीज देखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, है ना, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो वर्ब जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी हमेशा वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन यहां पर वर्ब देखो ईट दिया हुआ है, क्या यहां पर सही है, तो यहां पर कैसे पता चलेगा, जैसे नाउन में हम लोग एस या ईएस लगाकर उसको क्या बना देते हैं, उसको हम लोग बना देते हैं प्लूरल। क्या बना देते हैं, प्लूरल। तो वर्ब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। वर्ब में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब में हम एस या ईएस लगाकर वर्ब को हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। तो यहां पर ईट दिया हुआ है और हम इसको यहां पर कैसा वर्ब होना चाहिए, यहां पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अकेला है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब यहां पर हम लोग देख लिए कि वर्ब में हम जब एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे तब सिंगुलर होगा। तो यहां पर ना एस है ना ईएस है, दैट मीन्स ये प्लूरल है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसमें एस लगा देंगे, तो ये अब सिंगुलर हो गया। तो अब हमारा ये सेंटेंस जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया, बिल्कुल सही बन गया। यहाँ पर राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब वन हो गया, है ना। इसमें एस या ईएस हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर से रिपीट करें आप, है ना, रिपीट वीडियो आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके मास, पिछला जो है हमारा सारा अपलोडेड फॉर्म में वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है सर, एएमयू एंट्रेंस क्लास 9th का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास 9th का कहाँ से प्रिपरेशन कराएंगे, बहुत लेट हो गया है अभी। ठीक है चलिए, यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप ये चीज सबको समझ में आ गया यहाँ तक। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई कि सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल भी है कि आई गो टू स्कूल। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, गो हमारा वर्ब है, V1 है, और फिर स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे कि आई जो है हमारा, आई है हमारा सिंगुलर और गो जो है यहाँ पर प्लूरल है। ठीक है, तो आई के साथ गो क्यों लग रहा है, प्लूरल क्यों लग रहा है। तो एक बात याद रखना हमेशा कि आई के साथ वर्ब जो होगा, वो वर्ब जो होगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है, सिर्फ आई के साथ। आगे बात समझ में, जहां कहीं भी अगर आई हो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, अच्छा, उससे अगर इंफॉर्मेशन उसके बारे में, अगर उसके बारे में बात करनी है तो प्लीज़ जो है हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो अब निगेटिव में हम करेंगे, तो हम निगेटिव जब बनाएंगे तो हम इसमें एक लगाते हैं डू डज, सब्जेक्ट के बाद डू और डज लगाते हैं, फिर निगेटिव वाला वर्ड लगाते हैं नॉट, और फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। अब एक और चीज यहां पर आ गया कि डू किसके साथ लगेगा भाई और डज किसके साथ लगेगा। तो डू लगता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो अब राम क्या है भाई, राम हमारा क्या है, राम है हमारा सिंगुलर, तो राम के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और फिर नॉट लगेगा, फिर ईट हो जाएगा। V1 है, एस या ई सब हटा देना है। ठीक है, ईट लगेगा और फिर क्या होगा, मैंगो। तो ये हमारा निगेटिव बन गया, राम डज नॉट ईट मैंगो। ठीक है, उसी तरह इंटेरोगेटिव बनाएंगे, यानी सवाल वाला हमारा सेंटेंस होगा, तो डू डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट, देन V1 देन ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहां पर, डज, है ना, डज राम ईट मैंगो, और इसके आखिर में क्या होगा, फुल स्टॉप की जगह पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फुल स्टॉप की जगह पे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
आगे बात समझ में? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर जो एग्जांपल लिए थे आई गो टू स्कूल, उसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? आई डू नॉट, क्योंकि आई के साथ प्लूरल लगेगा तो डू लगेगा। आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, ये इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, देखिए एएमयू का एग्जाम आपका अगस्त मिड में हो सकता है, और जामिया का तो आप लोगों का डेट दिया गया 11 जुलाई, है ना, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या बताया कि वैसा सेंटेंस जिससे पता चले कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, है ना, काम कंप्लीट ना हुआ हो और वो काम कैसा हो, कंटिन्यू चल रहा हो, तो वो सेंटेंस हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर लास्ट में आ जाता है रहा है, रही है, रहे हो, है ना, और भी बहुत सारे रहे रही से रिलेटेड होगा तो वो, ठीक है, ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि इसमें पता चलता है कि कोई भी काम जो है वो क्या हो रहा हो, चलता रहा हो, प्रेजेंट में चल रहा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं वो होता है इज, एम, आर। क्या होता है हमारा? इज, एम और आर। इज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम होता है आई के साथ, और आर होता है हमारा प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सिंगुलर के साथ होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एक एग्जांपल है भाई कि आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है, आई के साथ एम लगेगा। गोइंग है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है इसमें, तो गो है हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा गोइंग, और फिर ये स्कूल, और टू जो है हमारा प्रीपोजिशन है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, क्योंकि आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी इसमें क्लियर रखना है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इज है, एम है, आर है, उसके बाद हमारा नॉट लग जाएगा, फिर V1 प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव में ये सारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना, और ऑब्जेक्ट, यानी कि एम आई गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब हम पहला जो एग्जाम्पल लिए थे, पहले टेंस में जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था कि राम आम खाता है। अब यहां पर लिखेंगे राम आम खा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहां पर? राम इज ईटिंग मैंगो, मैंगो। ठीक है, अब इसका अगर हमको लिखना है निगेटिव, तो पहले सब्जेक्ट यानी राम, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, राम को देखते हुए, राम सिंगुलर है इसलिए इज, फिर हम निगेटिव नॉट, फिर ईटिंग यानी V4 भी बोलते हैं हम लोग, है ना, और मैंगो, इस तरीके से। हाँ, क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है, लास्ट में हमारा क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक, तो राम इज नॉट ईटिंग मैंगो, ठीक है, ये चीज। तो आगे समझ में, आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, फंक्शन याद रखेंगे, तो आपका टेंस जो है वो बिल्कुल, टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बन जाएंगे। ओके, अब आपको पता चल गया इस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ लगता है, और आर प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। जैसे कि तुम आम खा रहे हो, यहां पर यू होता, यहां पर क्या होता? यू होता, तुम आम खा रहे हो, तो यू जो है, यू के साथ हमारा क्या लगता है? यू के साथ हमारा लगता है आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू आर। अगर होता कि हम लोग आम खा रहे हैं, तो क्या होता? वी आर, है ना, वी प्लूरल है तो आर लगेगा, वी आर ईटिंग मैंगो। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर बोलते क्या हम लोग आम खा रहे हैं, तो आर सब्जेक्ट से पहले आया था, आर वी ईटिंग मैंगो। ओके, चलिए समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए, अब क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? इसमें जो है प्रेजेंट में काम जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, अब उसके बाद कोई काम नहीं बचा है, अब काम वो नहीं करेगा, एकदम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है,
अब तो क्या होता है इसके आखिर में, हिंदी अगर हम बोला जाए तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो होता है लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं कि मैं आम खा चुका हूं, यानी कि अब मैंने वो आम खा लिया है, अब आगे वो आम बचा ही नहीं जो मैं खाऊं, यानी काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, मैं आम खा चुका हूं, वो घर जा चुका है ना, वो घर जा चुका है। तो ये सारा क्या हुआ, मतलब काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जिसमें प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट लगता है, फिर हैज हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हैज हैव जो है इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो हैज का इस्तेमाल होता है हमारा सिंगुलर, है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का इस्तेमाल होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और जैसा कि आई के साथ प्लूरल लगता है तो आई के साथ हमारा हैव लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आई के साथ आप लोग हैज लगाएंगे। ओके, ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आई हैव गॉन टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं। ठीक है, तो हैव आई के साथ क्या लगा, मैंने बताया आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। फिर वर्ब 3 यानी गो जो है हमारा, गो है V1, है ना, और वेंट होता है हमारा V2, और गॉन होता है हमारा V3। तो V3 यहां पर इस्तेमाल होगा गॉन। ठीक है, अब निगेटिव में क्या होगा, हैज हैव के बाद हमारा क्या लगेगा, नॉट लगेगा, और फिर सेम एज इट इज वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल। ओके, इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, हैव आई गॉन टू स्कूल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़े। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, कोई काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी वो चल रहा होता है। कोई काम पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, तो वैसे टेंस को, वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, जैसे कि बोला जाता है कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, रहना शुरू किया था वो 10 साल पहले यानी पास्ट में, है ना, और अभी भी वो दिल्ली में रह रहा है। तो कोई काम पास्ट में शुरू हो और हमारा प्रेजेंट में भी चल रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह 10 मिनट से खाना खा रहा है, 10 मिनट पहले खाना खाना शुरू किया था और अभी भी वो खाना खा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है भाई, कि सब्जेक्ट है, फिर हैज हैव है, और हैज हैव के साथ यहाँ पर लग रहा है बीन, है ना, फिर V4 मतलब वर्ब फर्स्ट प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर या सिंस और प्लस टाइम। अब इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर और सिंस भी आ रहा है ना, और टाइम भी आ रहा है। हैज हैव के बारे में तो मैंने बता दिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव, और आई के साथ हम हैव लगाएंगे, और उसके जस्ट बाद हम बीन लगा देंगे, फिर वर्ब 1 के साथ ING लगा देंगे, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर यहां पर आ जाता है हमारा फॉर और सिंस, क्या आता है हमारा, फॉर और सिंस आ जाता है। अब इसको कहां पर इस्तेमाल करेंगे भाई, कंफ्यूजन यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए फॉर के बारे में अगर हम बताएं तो फॉर होता है ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, और सिंस होता है फिक्स्ड पॉइंट के लिए। क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट के लिए, फिक्स्ड पॉइंट के लिए। अब देखो क्या है फिक्स पॉइंट, कि कोई काम एग्जैक्ट किसी पॉइंट से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम सिंस बोलेंगे, यानी वो फिक्स्ड पॉइंट है, ना आगे ना पीछे। लेकिन अगर कोई काम एक गैप हो रहा है ना, एक गैप का पता चल रहा है
है ना, ड्यूरेशन का पता चल रहा है तो उसके लिए फॉर। अब एग्जांपल बताते हैं कि मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो 10 साल एक लंबा चौड़ा गैप है, ठीक है, 10 साल आगे पीछे भी हल्का फुल्का हो सकता है, कोई उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया जा रहा है कि वो मतलब कि 1990 से रह रहा है या फिर 2010 से रह रहा है, कोई एक पॉइंट नहीं बताया जा रहा है, एक ड्यूरेशन बताया जा रहा है, 10 साल, 5 साल, 6 साल, 10 मिनट, 2 घंटा, है ना, ये सब क्या है, ड्यूरेशन है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई फिक्स पॉइंट की बात की जाए, है ना, कि 1990, 2001, है ना, 2010, 7 बजे से, ठीक है, तो ये सब फिक्स पॉइंट है कि वो 7 बजे से पढ़ रहा है, एक पॉइंट है कि 7 बजे से ही पढ़ रहा है ना। और वो क्या बोला जा रहा है कि वो 2001 से दिल्ली में रह रहा है, तो 2001 से, ना 2002, ना 2000 से, है ना। तो अगर फिक्स पॉइंट हो तो उसके लिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक ड्यूरेशन हो, एक गैप हो, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? तो वही यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर जो है एक सेंटेंस यहां पर कि मैंने बताया था कि वो 10 साल से, है ना, दिल्ली में रह रहा है। 10 साल क्या है हमारा, गैप है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। फॉर लगेगा, फॉर है ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि वो 10 मिनट से स्कूल जा रहा है, तो 10 मिनट एक गैप है, एक पॉइंट नहीं है कि वो 7 बजे से जा रहा है, 8 बजे से जा रहा है, ठीक है, कोई एक पॉइंट नहीं बताया गया। 10 मिनट एक ड्यूरेशन है ना, गैप है, तो उसके लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा। तो यहां पर बोला कि मैं 10 मिनट से स्कूल जा रहा हूं, है ना, 10 मिनट से, 10 मिनट पहले स्टार्ट किया था और अभी भी जा ही रहा हूं, और एक गैप बताया जा रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई है, आई के साथ हैव लगेगा, बीन लगेगा, गोइंग लगेगा, गोइंग टू स्कूल, और फॉर लगेगा फॉर 10 मिनट्स। आगे बात समझ में सभी को? तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हैज, हैव के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद बीन लगेगा। कभी भी नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव है, तो इसी के बाद हम नॉट लगाएं। कुछ बच्चे बीन के बाद नॉट लगा देते हैं, बीन के बाद नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। फिर V4 है, ऑब्जेक्ट है, फॉर, सिंस, टाइम। टाइम वही चीज है जो है हम लोग बताएं, जैसे कि 2000, मतलब एक टाइम, है ना। तो यहां पर क्या होगा, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 मिनट्स, और फिर अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर V4, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, फॉर, सिंस प्लस टाइम, यानी कि हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया होगा सभी को, आई होप, है ना। तो ये टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हम लोगों ने देख लिया, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें कोई काम पास्ट से शुरू हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ होता है और प्रेजेंट में भी चल रहा होता है, तो उसको उस वैसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो एक और होता है कि वो 7 बजे से डांस कर रही है, नाच रही है, तो 7 बजे एक फिक्स पॉइंट है, तो उसके लिए सिंस लगेगा, है ना, सिंस 7 o'clock ये लिखेंगे। वो 10 साल से, है ना, वो 10 साल से एक स्टोरी लिख रही है, ठीक है, एक कहानी लिख रही है, वो 10 साल से एक कहानी लिख रही है, तो 10 साल एक लंबा चौड़ा गैप हो गया, ड्यूरेशन हो गया, तो उसके लिए क्या लिखेगा, फॉर 10 ईयर्स। अगर वो ये बोले कि वो 2001 से, है ना, एक कहानी लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2001। किसी किसी दुकान पे लिखा हुआ रहता है सिंस 1947 ऐसे करके, यानी कि 1947 से वो दुकान शुरू किया गया और अभी भी क्या हो रहा है, चल रहा है ना। तो ये चीज होती है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया गया उसमें, ठीक है। चलिए, आगे बात सभी को समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट में हम लोग चारों टेंस पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए अभी, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 हम लोग पढ़ लिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में भी ये 4 फॉर्म हमको पढ़ना है वर्क का, है ना, हमने बताया था वर्क का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना है, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस जिसको इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1, ठीक है। आगे बढ़े। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है ना। कब, पास्ट में, ठीक है, कब, पास्ट में। जैसे मैंने खाना खा लिया, मैं पटना गया, है ना, ये सारा चीज क्या है, मैं दिल्ली गया, ये सारा क्या हुआ, वो चला गया, है ना, पास्ट की बात है ना। पास्ट में कोई काम हो रहा है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, कंप्लीट हो जाना। ठीक है, मैंने खाना खाया, है ना, मैंने क्रिकेट खेला, तो ये सारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है कि मैं स्कूल गया, तो मैं स्कूल गया, इसमें V2 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाना का होता है गो, तो इसका V2 होता है वेंट, और V3 होता है गॉन। तो इसमें क्या इस्तेमाल हो रहा है, वेंट का इस्तेमाल होगा। मैं स्कूल गया, सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, तो आई लिख दिया हमने। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, तो वेंट। कहां गया भाई, ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्कूल, तो आई वेंट, और यहां पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, आई वेंट टू स्कूल, ये चीज हो गया। ठीक है, ये होता है। जब इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, और क्या होगा, डिड का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वेंट चेंज हो जाएगा V1 में, यानी कि गो, और फिर टू, और फिर स्कूल। तो क्या होगा हमारा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये निगेटिव में आएगा। क्या आएगा भाई, निगेटिव में आएगा। चलिए, अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो ये डिड पहले आ जाएगा, यानी कि डिड आई गो टू स्कूल। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट में, क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का ये हमारा होता है। स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा, सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ये डिड का कोई ये यूज नहीं है कि ये सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल, ये डिड सबके साथ लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब कि पास्ट में ही काम चल रहा था, है ना, पास्ट में काम जो चल रहा था उसको बोलेंगे। कोई काम जब पास्ट में चल रहा होता है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वो परसों खाना खा रहा था, वो परसों दिल्ली जा रहा था, वो परसों क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, वो सो रहा था, यानी पास्ट में जो काम कर रहा था वो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग V4 भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वाज और वर। तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि मैं स्कूल जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। स्ट्रक्चर पे हम रखते हैं, है ना, स्ट्रक्चर पे। अब लिखें मैं खाना खा रहा था, तो क्या लिखेंगे हम, आई वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो वाज और वर के बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर क्या है, V4 और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, समझ में आया। अब जैसे कि आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, ये हो जाएगा। अगर हमको इंट्रोगेटिव करना है तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वाज वर, वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, है ना, तो वाज आई ईटिंग फूड हो जाएगा। समझ में आई बात। और वर्ब किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ, यानी कि तुम खाना खा रहे थे, यू आर ईटिंग फूड, है ना, क्या तुम खाना खा रहे थे, आर यू ईटिंग फूड। तो ये जो होगा इस तरीके से आप लोगों को देखना है। ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, एंड में हम क्वेश्चंस भी कराएंगे, देखना किस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस की बात, यानी पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका होगा उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि वो खाना खा चुका था, है ना, वो स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो ये जो है वो पास्ट में काम कंप्लीट कर चुका था, कंप्लीट कर लिया था पास्ट में वो काम, तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके, तो ये सारा क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ये किसी भी सेंटेंस के आखिर में अगर ये आ जाए, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। क्या यहां पे लिख देते हैं, है ना, क्या होगा भाई, चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये क्या होगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात।
काम जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो अब यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं कि वह क्रिकेट खेल चुका था। क्या लिखेंगे? वह क्रिकेट खेल चुका था। सब्जेक्ट क्या है भाई? वह है, यानी कि ही, है ना। अब उसके बाद क्या लगा रहे हैं हम? हैड लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? हैड। ये हैड जो है वो सबके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ भी, सिंगुलर के साथ भी। ठीक है, फिर क्या है भाई? V3। V3 क्या होता है ना? खेलना का क्या होगा? प्ले, और प्ले का V3 होता है प्लेड। क्या होता है हमारा? V3 प्लेड होता है, प्लेड। क्या खेल रहा था भाई? ऑब्जेक्ट क्या है भाई? क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, आगे बात समझ में? ही हैड प्लेड क्रिकेट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। अब इसका अगर हम निगेटिव बनाएंगे तो ये हैड जो है, हैड के बाद हमारा क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, यानी कि ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हैड पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, यानी कि हैड ही प्लेड क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ये चीज है। कितना आसान है? बिल्कुल आसान है। आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखें कि उस स्ट्रक्चर में कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, फिर आपसे कोई भी सवाल जो है वो छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। फिजूल बात जो है वो प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में ना करें, है ना। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो वो पूछें और वो मैं क्लियर करूंगा। अदरवाइज अगर आपको चैट ही करना है तो आप एक दूसरे का नंबर ले लो या व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप से जो है आप लोग बात करो। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आप क्या करें? लेक्चर से रिलेटेड बात करें। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अपने ही धुन में लगे रहते हैं। ऐसा है, अपना जो है अपना कम से कम, अगर आपको पढ़ना नहीं है तो प्लीज़ क्या करें? दूसरे बच्चों को भी पढ़ने दें। ठीक है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हैं। चलिए, यहाँ तक सभी का आई होप क्या हो, समझ में आया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। बात यह है कि मैं जब भी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो मतलब फिजूल हमारा चैट यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, आपस में लोग बात कर रहे हैं बिना मतलब के। यहाँ पर जो लेक्चर लिया जा रहा है उससे रिलेटेड आप लोग बात करें ना। माइंड डाइवर्ट होता है, जब भी कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो कुछ और ही वहाँ पर दिख रहा होता है। चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम बात करें तो इसका मतलब क्या होगा? कोई काम हमारा पास्ट में शुरू होगा और पास्ट में ही चल रहा होगा, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या बता रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट में कोई काम शुरू होता है और प्रेजेंट में चल रहा होता है। ठीक है, और हमारा ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? पास्ट में ही शुरू होगा और वो पास्ट में ही चल रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, देखिए सिंस और फॉर वाला मैं बता देता हूँ, यहाँ पर भी मैं बताऊंगा। ठीक है, मैंने ऐसे तो बता दिया है लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है राशिद, मैं बताऊंगा। पहले ये देखो, तो अब क्या है कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल ये होगा कि जैसे कि वो 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, यानी 10 साल पहले, है ना, 10 साल पहले वो रहना शुरू किया था। ठीक है, और फिर वो वहां से छोड़कर कहीं और चला गया, यानी 10 साल से वो दिल्ली में रह रहा था, अब कहीं और है। ठीक है, यानी पास्ट में रहना शुरू किया था और पास्ट में ही काम जो है वो चल रहा था। ठीक है, चलिए सभी को समझ में आ गई बात कि वो 10 साल से दिल्ली में रह रहा था, यानी कि पास्ट में ही शुरू हुआ हमारा काम और पास्ट में ही चल रहा था, तो उसको हम लोग बोलेंगे, वैसे टेंस को हम लोग बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब जहां तक बात हो रही है हमारी फॉर और सिंस का, ठीक है, तो फॉर मैंने क्या बताया था? फॉर क्या होता है भाई? ये ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ना, ड्यूरेशन या गैप। और सिंस का इस्तेमाल कब होगा भाई? सिंस का इस्तेमाल जब होगा जब क्या होगा? कोई भी टाइम जो होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें 2001 से, है ना, 2001 से वो रह रहा था,
तो 2001 एक फिक्स टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस लिखेंगे, सिंस 2001। अगर हम बोलेंगे कि वो 10 साल से रह रहा, तो 10 साल एक लंबा चौड़ा गैप है ना, क्या है भाई, ड्यूरेशन है, ठीक है, गैप दिखाया जा रहा है, तो वो क्या होगा हमारा, उसके लिए हम फॉर यूज करेंगे, यानी फॉर 10 ईयर्स, है ना, फॉर 10 ईयर्स। अगर हम बोलेंगे वो 7 बजे से, है ना, वो 7 बजे से पढ़ रहा था, तो 7 बजे एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस 7 o'clock। अगर हम बोलेंगे वो 10 मिनट से, है ना, वो 10 मिनट से खाना खा रहा था, तो 10 मिनट क्या है हमारा, 10 मिनट एक गैप है, ड्यूरेशन है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए अब जो है अगर ये समझ में आ गया हो, है ना, कि फॉर और सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है, तो प्लीज थम्स अप करके बताएं, ठीक है। राशिद, अगर समझ में आ गया, पहले आप लोग चैप्टर जो है वो हम लोग लेक्चर करते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। इतने दिन से आप लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं लाइव, जो है आप लोग लेक्चर जो है पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले हम लोग लेक्चर के पार्ट्स करते हैं, है ना, टॉपिक्स करते हैं, उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, हैड है ना, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट में हम हैड इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हैज या हैव, पास्ट में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड, ठीक है, तो हैड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बीन होता है, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर सिंस प्लस टाइम। तो अब यहाँ पर लिख रहा है कि वो जो है 2 घंटे से, है ना, दिल्ली जा रहा था, तो क्या होगा, ही हैड बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 hours। निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, तो ही हैड नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 hours, ठीक है। अब सवाल है कि क्या वो 2 घंटे से दिल्ली जा रहा था, है ना, तो हैड ही बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 years। ओके, अगर 4 दिन 5 दिन हो तो वो उसके लिए भी फॉर इस्तेमाल करेंगे, वो भी गैप है ना, वो भी गैप है। अगर क्या हो, संडे मंडे की बात की जाए, तब हम लोग बोलेंगे कि सिंस संडे या सिंस मंडे, ठीक है, ठीक है राशिद। समझ में आई बात। अगर संडे मंडे की, यानी कि अगर देखो फिक्स की बात, यानी पता चले कि कहाँ से काम शुरू हो रहा है ना, कहाँ से स्टार्ट किया गया है, अगर वो चीज़ पता चल जाए तो उसके लिए सिंस करेंगे, ठीक है। अगर गैप का पता चले तो फिर उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। यही तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताया, इसमें भी वही चीज़ बताया, बस टेंस की बात होती है ना, टाइम की बात होती है, वो प्रेजेंट की बात थी और ये क्या है, पास्ट की बात, ठीक। आगे बढ़े, अब आता है हमारा फ्यूचर टेंस, है ना। इसके बाद फ्यूचर टेंस सारा कंप्लीट करने के बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। ओके, तो फ्यूचर टेंस और सिंपल फ्यूचर इसको बोलेंगे। इसमें 4 टेंस हम लोग पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब 1 by 1 देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस, जैसे कि क्या होता है, फ्यूचर की बात हो, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा, है ना, मैं पढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं खेलूंगा, है ना, तुम खेलोगे, तुम क्रिकेट खेलोगे, है ना, तुम स्टोरी लिखोगे, तो ये सारी चीज़ किस में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो गा, गे, गी, गे, गो, है ना, ये सारी चीज़ अगर आ जाए हिंदी सेंटेंस में, तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, और स्ट्रक्चर के बेस पर उसको हम इंग्लिश में कर लेंगे। तो अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम शैल और विल लगाते हैं, तो अब यहाँ पर देखो शैल हमारा यूज होता है ना, आई के साथ और वी के साथ, बाकी जितने भी रेस्ट हैं सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, यानी कि ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, दे के साथ, यू के साथ, है ना, इन सारे के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो अब जो है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, शैल विल लगेगा, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, तो ही विल गो टू स्कूल, यानी ही है और ही के साथ मैंने बताया विल लगेगा, तो ही विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल।
अब नॉट लगाना है निगेटिव में, तो शैल विल ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद नॉट लगा देंगे, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। और इंट्रोगेटिव में शैल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो विल ही गो टू स्कूल। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ओके, आगे बढ़े। कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में काम चल रहा होगा, यानी कि वो खाना खा रहा होगा, वो सो रहा होगा, वो क्रिकेट खेल रहा होगा। ऐसे सेंटेंस क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें जो है शैल विल के साथ एक और ऐड होता है बी, और उसके बाद V4 का इस्तेमाल होता है। कॉन्टिन्यूअस में हमेशा V4 का इस्तेमाल होगा, यानी वर्ब फर्स्ट के साथ ING फॉर्म जुड़ा होगा। आगे बात समझ में? तो क्या होगा भाई, वह स्कूल जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो बी के बाद नॉट, है ना, ही विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वो स्कूल जा रहा होगा, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आगे बात समझ में? अब आगे बढ़े। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कि फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि वो खाना खा चुका होगा, वह सो चुका होगा, वो किताब पढ़ चुका होगा, वो क्रिकेट खेल चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये सारा वर्ड आ जाए, ये सारा जो है आखिर में आ जाए किसी सेंटेंस के, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें फ्यूचर परफेक्ट में हमेशा क्या V3 का इस्तेमाल करेंगे, तो शैल विल के साथ एक ऐड होता है इसमें हैव, और उसके साथ V3 का इस्तेमाल होगा, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि ही विल हैव गॉन टू स्कूल, निगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल ही हैव गॉन टू स्कूल। आगे बात समझ में, ये क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, सभी को समझ आया? आगे बढ़े। और ये लास्ट टेंस है हमारा, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, इसमें कोई काम फ्यूचर में ही शुरू हुआ होगा और फ्यूचर में ही चल रहा होगा, है ना। यानी कि वो 10 साल से दिल्ली में रह रहा होगा, यानी कि 10 साल यानी फ्यूचर में काम चल रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, अब यहां पर हम बताए थे सिंस और फॉर का, तो आपको इस्तेमाल हम बता चुके हैं। ठीक है, कि फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए होता है, सिंस जो होता है वो फिक्स टाइम के लिए होता है, फिक्स पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग के लिए होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल विल लगेगा, और इसमें ऐड होता है हैव बीन, फिर V4 यानी वर्ब का ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और टाइम। यहां पर दिया गया कि ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे से स्कूल जा रहा होगा, है ना। तो 2 घंटा एक गैप है। अगर हम बोलेंगे वो 7 बजे से स्कूल जा रहा होगा, तो सिंस 7 o'clock हम लिखेंगे, सिंस लिखेंगे। ठीक है, वो 10 बजे से स्कूल जा रहा होगा तो सिंस 10 o'clock। ठीक है, वो मतलब वो संडे से क्रिकेट खेल रहा होगा तो सिंस संडे। ओके, ये बात समझ में आई? तो इसका अगर हम लोग नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अगर इसका हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल या शैल पहले आएगा, तो विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, अब आई होप जो है सबको समझ में आ गया है ये टेंस। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो पूछ लो, मैं बताऊंगा। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो, मैं अभी वो क्लियर कर दूंगा। चलिए, राशिद का जो है वो क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं भाई। अब यहाँ पर सवाल जो है, यहाँ MCQ सेशन अब हम लोग करते हैं, और MCQ में पहला सवाल यहाँ पर आ चुका है कि इट वाज फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स ब्लैंक है नॉट अटेंडिंग देयर क्लासेस। अब इसका आंसर जो है वो फटाफट आप लोग करेंगे, है ना। बहुत देर से आप लोग MCQ कर रहे थे, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए आंसर करें जरा फास्ट। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि इट वाज फाउंड दैट सम स्टूडेंट ब्लैंक है नॉट अटेंडिंग देयर क्लासेस। ऑप्शन A है वर, B है वाज, C डू, है ना, D है एम। आंसर करें।
सारे बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। आंसर फास्ट। वसीम का है सी, और अब्दुल का है, अब्दुल अहद का है बी। इंग्लिश जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जामिया एंट्रेंस एग्जाम के लिए, क्योंकि 25 मार्क्स का आता है। 25 मार्क्स, ये है ना, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे इंग्लिश कर गए उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि साइंस वगैरह मैथ वगैरह में सारे बच्चे स्कोर करेंगे, इंग्लिश में थोड़ा लटकते हैं बच्चे। ठीक है, हैरी पॉटर का सी है, सादिक का ए है, बिलाल अहमद सी है, और क्या है भाई यहाँ पर, बी भी आ रहा है। डिप्लोमा में भी बच्चे, डिप्लोमा में भी आता है, डिप्लोमा में भी आता है। यहाँ पर अगर 11th लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ 11th में आएगा। सी भी आ रहा है। चलिए, तो ज़्यादातर बच्चों का आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है, डू नहीं होगा। डू नहीं होगा, फिर से आंसर करें, डू नहीं होगा। इसीलिए मैं अभी टेंस पढ़ा रहा था। ठीक है, आप लोग जल्दी 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 करते हैं, जल्दी जल्दी एमसीक्यू सेशन लाइए, एमसीक्यू करेंगे। अरे भाई, लेक्चर पहले देख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है सेंटेंस। राशिद ने बोला कि ए होगा, और सूफिया ने सी आंसर किया है, साहिन ने भी सी आंसर किया है, सी गलत है। आलिया, बिलाल अहमद ने ए आंसर किया है, आलिया नाज ए। ठीक है, अब्दुल अहद ए, बेला शेरा ने भी अभी जो है ए कर दिया, पहले सी किया था। तो यहाँ पर देखो क्या है भाई, स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स हमारा कैसा है, ये हमारा प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के बाद हमारा प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, तो वर, और सेंटेंस हमारा पास्ट में है तो वाज पहले दे रखा है, तो वर होगा, तो वर यहाँ पर होगा, और वर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज राइट आंसर। राशिद ने भी बताया है, सही बताया है, गालिब का भी ए आ गया, अभी साइन का भी ए आ गया है। हाँ, स्टूडेंट्स प्लूरल है। हाँ ठीक है, अब्दुल अहद का बिल्कुल सही है। ठीक है, सनी सिंह ने भी सही आंसर किया है, वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए, ब्लैंक यू पास्ड एग्जामिनेशन। इसका आंसर करेंगे अब। ब्लैंक है, यू पास्ड एग्जामिनेशन, इसका आंसर करेंगे। चलिए, एक का आंसर आया शेरा का सी, कशफ अहमद ए। अच्छा, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट हो। अब्दुल अहद का सी है, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर भी ये जो है एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी आंसर कर रहे हैं। हैरी पॉटर मैजिक दिखा रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, फिर उसको गायब कर दे रहे हैं। ठीक है, बिलाल अहमद का बी, सनी का है हैड, सूफिया का सी, है ना, और इस्लामिक नॉलेज सी, हैरी पॉटर ने भी सी कर दिया है, सादिक सी, राशिद सी, है ना। अभी अब सब बच्चों का सी आने लगा, यानी कि समझ में आ गया। ठीक है, पहले गलती हो रही थी, सी होगा यानी हैड होगा। ठीक है, क्या होगा, हैड होगा हमारा। क्यों भाई, हैड का ये क्या है हमारा, पास्ट परफेक्ट का ये क्या है, इंटेरोगेटिव है ना। तो इसका अगर हमको बनाया जाए मतलब कि सिंपल इसका बनाया जाए स्टेटमेंट, तो क्या होगा, यू हैड पास्ड, क्या होगा, यू हैड पास्ड
एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ठीक है, यू हैड पास्ड एग्जामिनेशन। तो इसका हमने क्या बनाया, इंटरोगेटिव बनाया, तो हैड पहले आ गया, तो हैड यू पास्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। जल्दबाजी आप लोग यहां कर रहे हैं, वहां नहीं करेंगे, वहां आराम आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आई है, आई ब्लैंक एक्सरसाइज एवरी डे। अब इसमें चूज करें भाई, ये कौन सा टेंस में आएगा, आई ब्लैंक एक्सरसाइज एवरी डे। इसका आंसर करें, शेरा का ए है, अब्दुल अहद का भी ए है, यानी टेक। और बच्चे आंसर करें, हैरी पॉटर का ए, गालिब का भी ए है, सभी बच्चों का ए आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं हो रही है ना? एक बार अपने आप को सारे टटोल लो, झंझोड़ लो कि कोई गलती तो नहीं हो रही है ना। राशिद, गालिब, शाहीन, आलिया नाज, है ना, और भी बच्चे हैं, वसीम हैं, ठीक है, इन सारे बच्चों का ए आंसर आ रहा है। तो ए इज द राइट आंसर, ए जो है हमारा सही है, यानी कि ये टेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आई टेक एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है। और आई के साथ मैंने बताया कि कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल। आई टेक्स नहीं होगा, आई टेक्स नहीं होगा, ये गलत है। आई के साथ क्या होगा, टेक होगा, ठीक है। चलिए, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आंसर किया, यही तो हमको चाहिए, है ना। आप आंसर करें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन जहां हुआ वो वाला क्वेश्चन जो है करना ही नहीं, ठीक है, फिजूल में। चलिए, बिल्कुल सही, सभी एकदम कॉन्फिडेंट है, यही चीज हमको अच्छी लग रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लैंक यू इन द पार्टी लास्ट नाइट। ही ब्लैंक है यू इन द पार्टी लास्ट नाइट, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। इसका आंसर करेंगे सारे बच्चे, इसका आंसर करें, फटाफट आंसर करें। अब्दुल अहद का, बेला शेरा का पहले आया सबसे पहले, फिर अब्दुल अहद का आया है, ठीक है, बी आया है, गालिब का भी बी आ चुका है, शाहीन का बी है, हैरी पॉटर का डी है, गालिब का बी है। चलिए आगे, और बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर करें। चलिए, दोनों का पहले था, बेला शेरा का भी पहले देख लेता हूं मैं, ठीक है। इसमें तो दिखा रहा है कि शेरा का है, दोनों का है, ठीक है, अहद का भी है और शेरा का भी है। सनी सिंह लोधी, सा यानी कि बी, इस्लामिक नॉलेज बी, वसीम का भी सा है, राशिद का भी बी है, आलिया नाज बी, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा टेंस में है, पहले ये बताएं, ये कौन सा टेंस में है, टेंस बताएं जरा, कौन सा टेंस है भाई, टेंस बताओ। सारे बच्चे से मैं पूछ रहा हूं, टेंस बताओ, जितने भी बच्चे हैं ये टेंस बताएं सेंटेंस का।
शेरा का है इंडेफिनिट पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। अहद का पास्ट परफेक्ट बोला जा रहा है। पास्ट परफेक्ट नहीं होगा अब्दुल, ठीक है। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट पास्ट इंडेफिनिट एक ही होता है, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सिंपल पास्ट में है और सब्जेक्ट के बाद सिंपल पास्ट में होता है हमारा V2 और फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है हमारा और सब्जेक्ट के बाद V2 होगा तो C होता है V1, तो सा हो जाएगा हमारा V2। तो क्या हो जाएगा, B इज द राइट आंसर, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। ये क्या है हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, बिल्कुल। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो क्या है कि आई ब्लैंक इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी ईयर्स। अब इसका बताएं आंसर आप लोग, अब इसका आंसर बताएंगे। आई ब्लैंक इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी ईयर्स, बता दे जरा, इसका आंसर करें जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आई ब्लैंक इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी ईयर्स, सारे बच्चे आंसर करेंगे क्या? सारे बच्चों को आंसर करना है, ऐसा नहीं कि कोई कोई चुपचाप बैठे हुए हैं, सभी को आंसर करना है। आंसर करोगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। शेरा का है, गालिब का है सी, हुज़ैफा का भी सी है, शाहीन का भी सी है, अहद का सी है, सनी का भी सी है, इस्लामिक का भी सी है। चलिए शाहीन परवीन का बी आ रहा है, राशिद का सी है। सब रिपीट आंसर करने लगे हैं और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? और बाकी बच्चे सिर्फ देखने में लगे हैं, आंसर नहीं कर सकते हैं। क्या होगा इसमें? कौन सा टेंस है भाई? टेंस अब बताओ, टेंस बताया जाए, टेंस बताया जाए। सूफिया का भी सी आ चुका है ना, आलिया नाज सी, बिलाल अहमद सी। टेंस बताया जाए। वसीम का भी सी है, टेंस बताया जाए, इस सेंटेंस का टेंस बताया जाए, ठीक है। हुज़ैफा अहमद लिख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एडिशनल गेमिंग का भी आंसर है सी। टेंस सिर्फ अभी तक बताया किसने? हुज़ैफा अहमद। बेला शेरे ने भी बता दिया है। अब्दुल अहद बता रहे हैं, तौकीर, अच्छा तौकीर है। और हैरी पॉटर कौन है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैजिक सीखने के अलावा ये इंग्लिश भी सीख रहे हैं, हैरी पॉटर। हुज़ैफा अहमद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही पढ़ाया है, तो ये सी होगा, है ना। आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर फॉर मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल से। तो बहुत साल एक लंबा चौड़ा गैप हो गया, इसीलिए फॉर हम लिख रहे हैं। अगर हम बोलते कि 2018 से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते सिंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? सिंस, ठीक है। क्या इस्तेमाल होता है? सिंस। चलिए आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट जो है हमारा देखते हैं, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा इसी तरह के आएगा। अगर टेंस से क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न पर आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। चलिए, द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। अब है हुज़ैफा अहमद का आंसर आया है पहले, बी आंसर आ रहा है। और शेरा का ए है, अब्दुल अहद बी, शाहीन परवीन का भी बी है, हैरी पॉटर बी है, तौकीर का बी है, फायर सिंगर बी, कामरान का भी बी है। अच्छा, जो नए बच्चे जुड़ेंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।
ये गालिब किससे बार बार व्हाट्सअप नंबर मांगा जा रहा है गालिब, और वो बेचारा इग्नोर कर रहा है। कौन है भाई? इसको जरा व्हाट्सअप नंबर दे दो अपना, ठीक है। सनी का होगा मूव्स, यानी ये बी बोल रहे हैं। सभी बच्चों ने आंसर, सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं बी, ठीक है। तो बी होगा। टेंस बताओ जरा इसका, इसका टेंस बताया जाए। टेंस बताओ भाई। अच्छा, हैरी पॉटर से, हाँ, यहाँ जो हैरी पॉटर हमारे हैं ये सभी को मैजिक सिखा रहे हैं, सभी को हैरी पॉटर का असर हो रहा है ना। आंसर देने के बाद वो गायब हो जा रहा है, ठीक है। इसका टेंस बताएं जरा। हुज़ैफा अहमद प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहे हैं। शेरा ने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला है, कामरान ने भी बोला है सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट, सोहेल प्रेजेंट बोल रहे हैं। प्रेजेंट में कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट में कौन सा टेंस होगा वो बताएं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी का सही आ रहा है। तौकीर, हैरी पॉटर, सुहेल, जिया शेख भी हैं, साहिन, परवीन, सुहेल, और भी सारे बच्चे ने अभी आंसर किया ऊपर में, है ना। तो सभी ने आंसर क्या किया कि ये कौन सा टेंस में है भाई? ये हमारा प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होगा भाई, तो बी होगा, मूव्स। क्या होगा? मूव्स होगा। तो सभी बच्चों का सही है ना, मूव्स होगा। तो अर्थ क्या है भाई? सिंगुलर है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब होगा। और सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगा होता है, और जो नॉर्मल जिसमें एस या ईएस नहीं होता है वैसा वर्ब प्लूरल होता है, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बी इज द राइट आंसर, ओके। सभी बच्चों का बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखिए कि आई ब्लैंक हिम थ्री लेसन्स, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या है, टाउट है, टीच है ना, एम टीचिंग और नन। चलिए अब इसका आंसर करेंगे। आई ब्लैंक हिम 3 लेसन्स, है ना। टाउट होगा, टीच होगा, एम टीचिंग होगा, या नन होगा, ठीक। अब देखते हैं किसका सही है भाई। हुजैफा अहमद ने ए आंसर किया है, फिर सी आंसर किया है, फिर सी को डिलीट कर दिया है। और भी बच्चे आंसर करें। अहमद, अब्दुल अहद, मोहम्मद सुहेल ने ए आंसर करा है, हुजैफा ने ए आंसर करा है, सूफिया नहीं सर मेरा गलत था। अच्छा, गलत था तो चलो, बहुत ईमानदार बच्चे हैं, है ना, गलती भी मानते हैं, सही बात है, अपनी गलती मानना चाहिए लोगों को, ठीक है। राशिद का भी ए है, तौकी शाहीन परवीन का ए है, बिलाल अहमद सी, मोहम्मद सुहेल बी, ए एडिशनल गेमिंग है, गालिब ए है, एम टीचिंग। सूफिया परवीन आंसर करें, हंसे नहीं ज़्यादा, ठीक है। हैरी पॉटर का बी, ए और सी दोनों लग रहा है, ए और सी दोनों लग रहा है। अच्छा, सी कैसे होगा भाई? जरा आप हिंदी अनुवाद करें इसका, इस सेंटेंस का सी के जरिए। मैं उसको 3 लेसन पढ़ा रहा हूं। अरे भाई, एक साथ कैसे पढ़ा रहे हो 3 लेसन? जब भी पढ़ाओगे तो भाई पहले लेसन से पढ़ाओगे ना, 3 लेसन कैसे पढ़ाओगे? जब 3 लेसन की बात हो रही है, दैट मीन्स कि काम जो है वो हो चुका है ना, काम हो चुका है, यानी कि पढ़ा चुका है, पास्ट की बात है ना, पास्ट की बात है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है आई, तो आई के बाद क्या होगा? TAUGHT, ठीक है। क्या होगा? टाउट,
तो जिन बच्चों का ए आंसर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जिन बच्चों का ए आंसर, अब टीच जो बोल रहे हैं वो गलत है। क्यों है भाई? मैं उसको 3 लेसन पढ़ाता हूं, ये कैसा सेंटेंस है भाई? ये सेंटेंस नहीं है ना। मैंने उसे 3 लेसन पढ़ाया, ये है सही अनुवाद। और क्या होगा? आई टाउट हिम 3 लेसन्स, ठीक है। सभी को समझ में आया? चलिए कोई नहीं, इस तरह का मिस्टेक यहाँ पर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के जो है मिस्टेक ना करो, इसीलिए यहाँ पर इस तरह का प्रैक्टिस सेशन हम लोग लेकर आते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिलाल अहमद, आपको टेंस पता चल जाएगा ये किस टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर के जरिए आप लोग उस पर वर्ब पुट कर सकते हैं और वर्ब से सवाल आता है, ठीक है। कि इसी तरह का सेंटेंस आएगा, ब्लैंक स्पेस दिया रहेगा, आपको वर्ब चूज करना होगा, 4 तरह के ऑप्शन में दिए रहेंगे, ठीक। बहुत अच्छा, आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं भाई? कोशिश कर रहे हैं, और सारे बहुत बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं, और जो कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसको यहाँ पर उसका डाउट भी क्लियर हो जा रहा है, ठीक है। देखिए एग्जाम से पहले हम लोग जूम मीटिंग करेंगे, है ना। अभी कुछ दिन बाद, उसके बाद हम लोग जूम मीटिंग करेंगे। जितने भी बच्चे हैं सब जूम पे क्या करेंगे? ऐड होंगे, और जो भी डाउट होगा वो फेस टू फेस हम लोग क्लियर कर लिया जाएगा, है ना। उस सेशन में जो भी जिस तरह का भी सवाल हो, कैसे करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, नहीं देना है, उस तरह का हम लोग जूम पे हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े भाई। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आई ब्लैंक इन DPS सिंस लास्ट ईयर। अब इसका आप लोग टेंस, पहले आप लोग टेंस पता कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सही आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। इसका जो है टेंस पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है भाई? सी आंसर आ रहा है हुजैफा का, शेरा का भी सी है। शेरा जरा आप अपना ओरिजिनल नेम बताएं, ठीक है। अपने नाम से इंसान को जानना चाहिए, है ना। अपने नाम को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जब करेंगे तो आप लोगों को बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे जब जूम मीटिंग करेंगे, ठीक है। राशिद का भी सी है, शाहिद अख्तर सी, सुहेल सी है, अब्दुल अहद, सूफिया परवीन, हैरी पॉटर, शाहीन परवीन, जिया शेख, एडिशनल गेमिंग, फैज़ान हैदर, तौकीर, बिलाल अहमद, कामरान। आई होप सभी को जो है अब जो है टेंस से रिलेटेड जो है वो अब थोड़ा थोड़ा जो है सभी का पूरी तरीके से सभी को कॉन्फिडेंस आ गया है, और लगता है कि सारे बच्चे जो है वो टेंस जो है कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। आलिया नाज ने भी जो है, अच्छा बेला शरफ, फरहान नाम है तो आप फरहान के नाम से आए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। बेला शेरा अजीब नाम लग रहा है बोलने में भी। सुहेल का भी सी है, गालिब का भी सी है। गालिब का नाम लेने में मुझको अच्छा लगता है कि हम मिर्ज़ा गालिब साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नाम जो है, नाम देखिए जो नाम है वो थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगता है। अगर कोई आपका नाम पुकारे तो आपको सुनने में भी अच्छा होगा, है ना। होना क्या चाहिए कि वो इंसान आपका नाम प्यार से पुकारे, है ना, गुस्से में नहीं पुकारे तो बेहतर है, ठीक। सनी सिंह हैव बिन रीडिंग, हाँ ये टेंस कैसा है भाई? ये हमारा टेंस है हैव बिन रीडिंग है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हमारा PPC, ठीक है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो इसका क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है भाई? कि सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? हैज़ होगा या हैव होगा, फिर बीन होगा, है ना, फिर V4 होगा यानी वर्ब का ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस है ना, फिर फॉर है, फिर टाइम है, वो चीज़ है। तो सिंस लास्ट ईयर यानी पिछले साल की बात हो रही है, एकदम ये एग्जैक्ट पॉइंट है, ऐसा नहीं कि पिछले के पिछले की बात हो रही है। अगर पिछले के पिछले की बात होती तो एक ड्यूरेशन आ जाता, और पिछले की बात होती तो वो भी एक फिक्स्ड ही बताया जाता कि पिछले के पिछले, इसीलिए सिंस का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर यहाँ पर तो कोई फिक्स पता ही नहीं है, फिक्स पता चल रहा है कि पिछले साल की बात हो रही है, इसीलिए सिंस इस्तेमाल किया है।
तो आई हैव बीन रीडिंग इन डीपीएस सिंस लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल से हम क्या कर रहे हैं भाई, डीपीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? क्या लगता है कि ना बिलाल अहमद, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? वो मैंने आपका मैसेज देखा नहीं यहाँ पर। हाँ, रिड्यूस सिलेबस तो है बिलाल अहमद, सिलेबस तो रिड्यूस है हमारा, है ना? आप साइट पे जाके चेक करें, ठीक है, सिलेबस रिड्यूस है हमारा, कुछ कुछ टॉपिक रिड्यूस है। टिकट मत कटाओ, 10 दिन पहले टिकट कटाना दिल्ली जाने के लिए, ठीक है? 10 दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिस आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, जिससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? इतनी जल्दी टिकट कटाने की ज़रूरत भी नहीं है। हुज़ैफ़ा अहमद, गालिब, ठीक है, सभी यही चीज़ पूछ रहे हैं। ओके, आगे बात समझ में? टिकट इतनी जल्दी ना कटाएं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर सी है। आई होप सारे बच्चों का सी होगा। ये वाला क्वेश्चन देखें, ही ब्लैंक हिज फॉल्ट, इसका आंसर करें। ही ब्लैंक हिज फॉल्ट्स, नो होगा, नोज होगा, या इज नोइंग, या नन? आंसर करें भाई। हुज़ैफ़ा अहमद का बी, हैरी पॉटर का भी है, बेला शेरे भी है, यानी फरहान का भी है, अब्दुल अहद का नोज़ होगा, राशिद का ए है, नो, शाहिद अख्तर का बी है, आलिया नाज का ए है, सुहेल का भी ए है, शाहीन का बी है, कामरान का बी है, सूफिया बी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ही हमारा क्या है भाई? ही हमारा है सिंगुलर, सिंगुलर। तो क्या होगा? इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब तो नोज है ना, नोज है, नो तो प्लूरल होगा, ये गलत है, नो, नोज सही होगा। तो ही नोज हिज फॉल्ट्स। जिन बच्चों ने बी आंसर करा है, बिल्कुल सही आंसर करा है। एग्जाम पोस्टपोन्ड अगर हो जाएगा तो क्या किया जाए, लेकिन प्रिपरेशन आप लोगों को रखना है। मे बी अगर हो गया एग्जाम तो आप लोगों को तो देना पड़ेगा ना। तो जिन बच्चों का बी है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात सभी बच्चों को समझ में? नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, और इस सेशन का आखिरी सवाल है, और इस सेशन का जो बच्चे सबसे पहले आंसर करेंगे 10 पॉइंट। सबसे पहले आंसर करने वाले को 10 पॉइंट्स, सबसे पहले आंसर करने वाले को 10 पॉइंट्स, मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। चलिए, आंसर आ चुका है जिया शेख का बी, हुज़ैफ़ा अहमद का बी आया, फिर हाँ बी आया है, अब्दुल अहमद का भी बी है, गालिब का बी, जिया शेख बी, गालिब बी। सबसे पहले जिया शेख ने आंसर किया था, फिर हुज़ैफ़ा अहमद ने, फिर हम देख लेते हैं भाई, फिर हम देख लेते हैं, जिया शेख ने किया है, फिर हुज़ैफ़ा अहमद ने किया है, फिर अब्दुल अहद ने, फिर गालिब ने, फिर सूफिया, है ना, फिर आलिया ने किया है। चलिए, यहाँ पर जिया शेख को मिल जाता है 10 पॉइंट्स, हुज़ैफ़ा को उसके बाद मिलता है 5 पॉइंट्स। फिर कौन थे भाई? फिर देख लेता हूँ मैं, ठीक है, फिर कौन थे? फिर अब्दुल अहद, है ना, और अब्दुल अहद को मिल जाता है 2 पॉइंट्स। जिया शेख, हुज़ैफ़ा और फिर अब्दुल अहद, ठीक है, इसको मिल गए सारे पॉइंट्स, मैंने यहाँ पर लिख दिया है।
बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने जो आंसर किया है उन सभी को मिलता है 1 पॉइंट्स। ठीक है, 1 पॉइंट्स। अब देखते हैं कि आंसर सही है भी कि नहीं। अब आंसर देख लेते हैं भाई सही है कि नहीं। आंसर तो कर दिया है, अब माइनस में जाएगा अगर जो इन तीनों में से जिन्होंने गलत आंसर किया होगा, है ना, माइनस में जाएगा पॉइंट्स। तो आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, आई प्ले टेनिस एवरी डे। तो इन लोगों को सभी का सही था। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं पर एंड होगा और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से ये सेशन किया है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, टेंस को पढ़ें और इससे रिलेटेड जहाँ भी आपको एमसीक्यू सेशन मिले, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले, उसको जो है आप लोग करें।